मिर्जापुर में केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने मेडिकल कॉलेज से संबद्ध मंडलीय अस्पताल में शुक्रवार को 3 सुविधाओं का लोकार्पण किया। अस्पताल में आने वाले मरीज के लिए रैन बसेरा, रात में भी पैथोलॉजी की सुविधा और 45 बेड के वार्ड का उन्होंने लोकार्पण किया। सीटी स्कैन का अभाव, कार्डियोलॉजिस्ट की कमी पर उन्होंने कहा कि सरकार इस पर काम कर रही है, कोई आना नहीं चाहता, पकड़कर थोड़ी ही लाया जाएगा। मंडलीय अस्पताल पहुंची केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल का स्वागत मां विंध्यवासिनी स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर संजीव कुमार सिंह ने किया। इसके बाद प्रथम तल पर बने पैथोलॉजी केंद्र का अनुप्रिया पटेल ने फीता काटकर उद्घाटन किया। इस लैब में अब रात 8 बजे से सुबह 6 बजे तक विभिन्न प्रकार के जांच की सुविधा मरीजों को मिल सकेगी। इसके पूर्व सुबह 8 बजे से 2 बजे तक की ही सुविधा मरीज को प्राप्त थी। केंद्रीय मंत्री ने 24 घंटे सुविधा मिलने का दावा किया। बताया कि अस्पताल में आने वाले मरीजों के तीमारदारों के लिए रैन बसेरा बनाया गया है, जिसमें पुरुष और महिलाओं के लिए अलग अलग व्यवस्था किया गया है, जहां वह रहते हुए अपने मरीजों की समुचित देखभाल कर सकेंगे। शीतलहरी और कुंभ मेला को देखते हुए 45 बेड का स्पेशल वार्ड बनाया गया है, जिसका उन्होंने निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि आने वाले मरीजों को किसी प्रकार की परेशानी न हो, इसका ध्यान रखा जा रहा है। इस दौरान जन औषधि केंद्र को हटाए जाने के दिए गए प्रश्न पर उन्होंने प्राचार्य से जवाब मांगा। कहा कि जन औषधि केंद्र जब दिखेगा तभी सामान बिकेगा और लोगों को लाभ मिलेगा। मैम, अभी रैन बसेरा पैथोलॉजी क्या क्या उद्घाटन किया गया, क्या लाभ मिलेगा लोगों को? मुझे आप सबको बताते हुए बेहद प्रसन्नता है कि आज हमारे मंडलीय चिकित्सालय में 3 नई सुविधाएं आम जनता के लिए प्रारंभ की गई है और ये हमारे नए मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल हैं डॉक्टर संजीव सिंह जी और हमारे सीएमएस डॉक्टर सुनील जी, आप दोनों के लीडरशिप में ये काम यहाँ पर हो रहा है। एक हमने रैन बसेरा बनाया है जो भी पेशेंट्स आते हैं उनके अटेंडेंट्स के लिए, और बहुत सारी सुविधाओं से युक्त है महिलाओं के लिए, पुरुष अटेंडेंट्स के लिए। इसके अलावा एक बड़ी समस्या हमारे इस मंडलीय चिकित्सालय में थी कि शाम को 8 बजे के बाद अगर कोई इमरजेंसी में पेशेंट आ गया और ब्लड सैंपल की जांच की आवश्यकता है तो वो नहीं हो पाती थी। लेकिन अभी हमने एक नई फैसिलिटी प्रारंभ की है जिससे शाम के 8 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक, यानी अगर हम पूरा साइकिल देखें तो 24 घंटे जो ब्लड सैंपल की जांच है वो अब हमारे मंडलीय चिकित्सालय में जनता को ये सुविधा मिलेगी, फ्री ऑफ कॉस्ट, निःशुल्क है, कंप्लीट। और तीसरा, जो अब इस समय शीतलहर चल रही है तो एक स्पेशल वार्ड बनाया गया है जो इससे हमारे रोगी ग्रस्त हो जाते हैं उनके लिए, और कुंभ की आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखते हुए तो काफ़ी बड़ा 45 बेड की ये फैसिलिटी है। आप लोग भी उसको जाकर ज़रूर देखिए। तो ये 3 नई सुविधाएं हैं जो आज हमारे मंडलीय चिकित्सालय में जोड़ी गई है। मैम, सीटी स्कैन की मशीन लगी है, अभी तक चालू नहीं हुई है। अब इसको मैं जानकारी करती हूँ। 6 वर्ष पहले आपने कार्डियोलॉजी विभाग का उद्घाटन किया था, सीटी कार्डियक केयर यूनिट। हाँ, अब तक उसमें कोई कार्डियोलॉजी नहीं है। देखिए, स्पेशलिस्ट या सुपर स्पेशलिस्ट के रिक्रूटमेंट के लिए लगातार हमारी राज्य सरकार प्रयास करती रहती है, रिक्रूटमेंट का प्रोसेस चलता रहता है। थोड़ी सी दिक्कत जरूर होती है मिर्जापुर में लोगों को लाने में, लेकिन राज्य सरकार इसके लिए प्रयास कर रही है। हम सब कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी कोई यहाँ पर स्पेशलिस्ट अवेलेबल है। अभी कोई आने को नहीं आए तैयार होगा तो जबरदस्ती घसीट के तो नहीं ला सकते ना। यहाँ कई समस्या हैं, जैसे न्यूरोलॉजी नहीं है, तो डिपार्टमेंट ही नहीं है। ब्रेन के मरीज जो आते हैं या अच्छा, घटना में अभी घायल वाले उनको बीएचयू रेफर कर दिया जाता है। ड्रामा में भी इसमें ये शुरू से लेके हॉस्पिटल की जो समस्या बनी है, मैं अभी दवाइयाँ बाहर से लिखी जाती है। एक यहाँ पर जन औषधि केंद्र जन है, औषधि केंद्र खुला मैम हुआ यहाँ है। सामने खुला है, प्रिंसिपल साहब उसको भी पीछे हटाने के चक्कर में हम लोग अब कोशिश करेंगे कि जन औषधि केंद्र के साथ यहाँ पर अमृत फार्मेसी स्टोर भी स्थापित हो। उसके लिए भी अभी मैंने प्रिंसिपल साहब को बात की है कि हमारे एचएलएल के साथ में मिलकर यहाँ पर एक अमृत फार्मेसी स्टोर भी स्थापित हो, और जिसमें कैंसर की है या हृदय रोग की है या दवाई है या सर्जिकल इम्प्लांट्स वगैरह है, वो भारत सरकार की ओर से 60 से 70% डिस्काउंटेड रेट पर उपलब्ध कराए जाते हैं। वो भी यहाँ पर उपलब्ध हो। दवाइयों का जो खर्च होता है वो कम से कम जनता पर पड़े, ये हमारी कोशिश होगी। और जन औषधि केंद्र का ज़्यादा से ज़्यादा
यहाँ की जनता फायदा उठाए। आपके माध्यम से मैं अपील भी करूंगी कि जिन लोगों को नहीं जानकारी है उनको भी जानकारी हो कि जन औषधि केंद्र है और एक बड़ी लंबी सूची है। 2000 के लगभग ऐसी दवाएं हैं, सर्जिकल इम्प्लांट्स हैं, इक्विपमेंट्स हैं जो अब हम जन औषधि केंद्रों पर दे रहे हैं। खास तौर से महिलाओं और बेटियों को मैं कहना चाहूंगी कि जन औषधि केंद्र पर सुविधा सैनिटरी नैपकिन केवल 1 रुपए में मिलता है, केवल 1 रुपए में। तो जो हमारी बच्चियां हैं, महिलाएं हैं, एक सैनिटरी पैड की उनकी आवश्यकता होती है, 1 रुपए में जन औषधि केंद्र पे उपलब्ध रहता है। इस सुविधा को भारत सरकार ने जो आपको ये सुविधा दी है, मतलब सैनिटरी पैड को हमने 100% टैक्स फ्री कर दिया है। तो ये 1 रुपए वाला जो हमारा सैनिटरी नैपकिन है, इसका भी सभी महिलाएं, बेटियां, हमारी बच्चियां इसका लाभ जरूर हो। मैम फ्रंट पर है, उसको प्रिंसिपल साहब पीछे नोटिस दिए हैं, पीछे हो जाए, वो आराम से पीछे हो जाए, बाहर सामने। इसमें प्रिंसिपल साहब बताएंगे, मुझे जानकारी नहीं है इसके बारे में। ऑलरेडी उनको अलॉटेड है वहाँ पे महिला अस्पताल में, वो भी चला रहे हैं, ये भी चला रहे हैं। महिला अस्पताल तो इसमें शिफ्ट हो गया, तो वो भी तो चलेगा। दोनों नहीं चलेगा, एक लाइसेंस पे एक ही चलेगा। यहाँ पर जो आदिवासी इलाके के पेशेंट आते हैं, वो सामने अगर दिख गया ये मैडम तो वो दवा ले लेंगे मैम। और इसके पहले जो SIC थे उन्होंने टेम्पररी उसको अलॉट कर दिया था। अब पुलिस विभाग ये कह रहा है कि हमको पुलिस विभाग की चौकी पीछे बनी हुई है। आगे कोई और जगह अलॉट नहीं हो सकती, क्योंकि इनका जो पॉइंट है कि अगर वो पीछे चला जाएगा तो लोग नोटिस नहीं कर पाएंगे, तो सेल्स कम हो जाएगी। हाँ मैम, बिक्री कम हो जाएगी, आदिवासियों को परेशानी होगी मैम यहाँ पर। ठीक है, लेकिन आगे हमें कोई जगह देखनी चाहिए ना। अगर सामने दिखेगा तो ये बात सही है कि लोग ज्यादा उसका उपयोग करेंगे। जी जी जी। और ये जन औषधि केंद्र की सुविधा इसीलिए है कि लोग कम से कम इन मेडिसिन को लें कम दाम में। 2 जन औषधि ऑलरेडी रन कर रही है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल मंडली अस्पताल में। इसमें 2 मैम एक महिला की है, एक पुरुष की है, तो महिला वाली यहाँ पर शिफ्ट हुई है, पुरुष वाली वहाँ पर शिफ्ट है। तो महिला वाली जो शिफ्ट है, यहाँ से मरीज दवा ले लेते हैं। हम इस पे अभी चलिए उसको आप